मान लीजिए आपको गरिमा ना बुला के आपके दोस्त और सारे ये बोलने लगे ये तो चाय वाली है, ओए चाय वाली है, ऐसे इसीलिए तो नाम रखी हूँ मैं यूनिक थोड़ा सा कि ओए चाय वाली, बच्चा बच्चा को याद हो जाए। अटपटा नहीं लगता? मुझे अच्छा लगता है। पापा ये नहीं बोले कि मतलब तुमको ग्रेजुएशन कराए थे अब तुम चाय बेचोगी, चाय बेचने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, तो फिर पढ़ी क्यों? अपना गांव छोड़कर बनारस चली आई चाय बेचने के लिए। हाँ, फिर दूसरा दुकान भी मेरा आने वाला है। क्या बात है, बधाई हो आपको। धन्यवाद आपको भी। पहली बार जब आपने घर वालों को बताई होंगी कि मेरा चाय बेचने का प्लान है बनारस जाके, तो कैसा फीडबैक कैसा है? मम्मी क्या बोली? हमको 3.5 लाख रुपया दिए मामा। निकाल नहीं पाती तो कैसे भरती फिर पैसा? बर्तन उर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कूड़ा करकट सारा फेंकना, उसके बाद हम लोग डर नहीं लगता है? नहीं, कोई कमेंट? हाँ, मुझे करना है, मुझे करना है तो करना है, बस थकान जाए भाड़ में। बनारस में पहली बार ओए चाय वाली का आउटलेट है। आप सोच रहे होंगे ये नाम मैंने सुना नहीं है, तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कई बार आपसे ये कह चुकी हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है और अगर वो लड़की है तो मैं वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये तो भैया अपने यूपी और बनारस की लड़की हैं, तो यहाँ तक तो पहुँचना बहुत ज़रूरी था। तो ये 2 लड़कियों का स्टार्टअप है जो अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर ये शुरू की है और अभी बहुत सही चल रहा है। आगे दुआएं होंगी कि और सही चले। आइए चाय पीते हैं, मज़ा लेते हैं और आपको भी बताते हैं कि इस पूरे चाय वाली की कहानी क्या है। बनारस कई कारणों से फेमस है। पहला तो काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा के घाट और तीसरा है चाय। अब बनारस में हैं और चाय ना पिए तो बनारस के साथ बेईमानी जैसा है और हम लोग चाय के प्रेमी हैं। अब ऊपर दिखाइए, लिखा है ओए चाय वाली। सोचिए अगर हम लोग जब किसी को बुलाते हैं, अगर उसमें ओए लगा के बुलाते हैं तो बेइज्जती माना जाता है। जैसे ऐसे बोल दें कि सब्जी वाला है तो ओए चाचा सब्जी दिए, तो अजीब लगता है उनको। इनसे पूछना है, नाम रखना ही था तो ओए चाय वाली क्यों रखी? दीदी नाम हमने इसलिए रखा। अगर मान लीजिए आप चाय सर्व कर रही हैं और कोई 2 कप ले लिया, उसको तीसरा कप चाहिए, तो वो आपको ऐसे बुलाएगा ओए चाय वाली, तो अजीब नहीं लगेगा? नहीं दीदी, मैंने इसीलिए तो नाम रखा है ऐसा कि मुझे लोग ओए चाय वाली, बच्चा बच्चा को ये नाम याद हो जाए, ओए चाय वाली, सबके जुबान पे ये नाम छा जाए। अटपटा नहीं लगता है? मतलब ये ऐसा नाम है ना कि मतलब पहले तो ऐसा था हमारे यहाँ, ये परंपरा थी कि ऐसे वाले जॉब जो हैं, जो सर्विस वाले जॉब हैं, जैसे चाय बनाना हुआ, पकौड़ी बनाना हुआ, ये सारी चीज़ें पहले तो ये लड़कियां करती नहीं थी। उनको बैंक की जॉब चाहिए, टीचर वाली जॉब चाहिए, ये सारी जॉब चाहिए थी। थोड़ा कल्चर बदला, थोड़ा सब कुछ बदला। अब लड़कियां भी चौराहे पर खड़े होकर चाय बना रही हैं, लेकिन नाम ऐसा रख दिया। आपको कोई आपका क्या नाम है पहले ये बताइए? मेरा नाम गरिमा उपाध्याय है। अब मान लीजिए आपको गरिमा ना बुला के आपके दोस्त और सारे ये बोलने लगे ये तो चाय वाली है, ओए चाय वाली है, ऐसे इसीलिए तो नाम रखी हूँ मैं यूनिक थोड़ा सा कि ओए चाय वाली, बच्चा बच्चा को याद हो जाए। अटपटा नहीं लगता? मुझे अच्छा लगता है, मुझे लोग ओए चाय वाली नाम से बुलाए तो। गरिमा नहीं बुलाते हैं, ओए चाय वाली बुलाते हैं? हाँ, मुझे अच्छा लगता है, ये नाम सबके जुबान पे है। तो पढ़ाई कर रही थी आप लोग यहाँ पे बनारस में? मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है और डिप्लोमा किया मेरे साथ जो देखिए चाय गिरे ना। तो पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन आपने किया है, वो भी BHU से किया है। BHU एक बड़ा नाम है। मैम मैं विद्यापीठ से की हूँ। विद्यापीठ? हाँ। तो यहाँ पे और कोई काम नहीं मिला? मैम मेरा शौक था, मुझे चाय बेचना था? चाय नहीं, कुकिंग में शौक था। इसके चाय के साथ साथ हमारे पास में फास्ट फूड भी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, कुल्हड़ पिज़्ज़ा, मैगी। कौन बनाता है? दोनों। पहले तो हम लोग दोनों मिलके ही बनाते थे, लेकिन हम लोग ना अपना काम बांट लिया। मुझे चाय का काउंटर मिल गया, वो अंदर करने लगी। पहले साथ में ही शुरू किए थे। उसको जो नहीं आता था वो मुझे बताती, मुझे नहीं आता था वो मैं उसको बताती थी। ऐसे करके हम लोग दोनों शुरुआत में। तो आप बनाती हैं और आपकी फ्रेंड सर्व करती हैं मतलब? नहीं, दोनों साथ में ही। अगर कस्टमर ज़्यादा हो गए तो वो चाय भी दे देती है, मैं अंदर भी जाके काम कर लेती हूँ। ये नहीं है कि चाय बस प्रॉपर मैं ही बनाती हूँ, वो भी बनाती है, मैं भी बनाती हूँ। तो चाय ही बेचना है या कुछ और भी करना है? चाय के अगर ये हमारा सक्सेसफुल हुआ, इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। पहले तो बनारस में पूरा कवर कर ले, उसके बाद मतलब बनारस के गली गली में ओए चाय वाली का चाय बिकेगा? ओए चाय वाली का चाय बिकेगा। अच्छा, यही हमारा सोच। उसके बाद क्या करेंगे? उसको तो फिर इसको हम और ऊपर तक ले जाएंगे मैम। मतलब जिंदगी भर चाय ही बेचना है? नहीं, इसको और आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना मतलब क्या, चाय ही ना बेचेंगे? कंपनी के थ्रू इसको हमको मतलब फ्रेंचाइजी के रूप में देना है। अच्छा। पहले तो बनारस के लोगों के दिल तक पहुंचना है। तो आप यहाँ की नहीं हैं? हम सोनभद्र से हैं, वो चंदौली से है। तो आप दोनों दोस्त जो हैं वो अलग अलग जगह से थी, बनारस में ही चाय क्यों बेच रही हैं? क्योंकि हमारा होम सिटी है ये।
ये पास का सिटी है हमारा। घर मतलब घर से इतना दूर आके चाय कौन बेचता है भाई? मतलब कोई जॉब कर सकते थे, मतलब चाय ही क्यों बेचना था? चाय नहीं मैम, हमारा ये शौक से जुनून था, हमें कुछ आगे करना है, अपना करना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है। अच्छा, अपना पर्सनल करना है, जो भी बनाना है खुद से बनाना है, किसी से लेकर नहीं, किसी के अंडर में काम नहीं, प्रेशर से काम नहीं, शौक से करेंगे, शौक से सबको खिलाएंगे। ये कहाँ से ये लाइन, ये पता है ये कौन सी लाइन बोल रही हैं? ये कह रही हैं कि बड़ा नौकर नहीं बनना है, छोटा मालिक बनना है। हाँ, जो घर भी वालों को पता है चाय बेच रही है। सबको पता है, सबका सपोर्ट है, फैमिली का, रिश्तेदार का, सबका सपोर्ट है, हर चीज़ से। फाइनेंस पापा ये नहीं बोले कि मतलब तुमको ग्रेजुएशन कराए थे, अब तुम चाय बेचोगी, चाय बेचने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, तो फिर पढ़ी क्यों? मैम मेरे ये पिताजी नहीं बोले पैसा क्यों बर्बाद कर दी पढ़ के? वो तो तुम 6 के बाद भी चाय बेच सकती थी, उससे छोटे में भी बेच सकती थी। मैम 6 के बाद नॉलेज नहीं रहता है चाय के लिए। इसके लिए भी नॉलेज चाहिए। हाँ, वो भी सीखना पड़ता है। जब लड़कियाँ 13 से 14 साल की होती है उसके बाद चाय बनाना सीखती है। तो पहले तो मैं 10वीं पास करती, उसके बाद चाय। पापा जी मेरे नहीं हैं, एक्सपायर हो गए हैं। घर की सबसे बड़ी मैं हूँ और 2 भाई हैं। और मेरा शौक, भाई छोटे हैं? हाँ, मेरे भाई दोनों छोटे हैं, हम सबसे बड़े हैं घर में। और माता जी हैं। मुझे ये था कि पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब हाँ ठीक ठाक था, कहाँ पास हो जाता। घर को संभालने के लिए बिजनेस शुरू किए हैं। घर को संभालने के लिए भी और शौक भी मम्मी था। क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। तो घर कैसे चलता है फिर? घर हमारा जो खेती बाड़ी है उससे चलता है। हाँ। तो मतलब ये कहूँ कि ये जो बेटी है वो अपने कंधे पर घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती है आगे से। हाँ, ये कह सकती हैं आप। और शौक भी था मेरा, मुझे कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए माँ ने बोला कि चलो तो तुमको। कौन से सब्जेक्ट, होम साइंस से पढ़ी हैं? नहीं, होम साइंस मेरा नहीं है। हाँ। हम आर्ट से किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। मेरा वो हिस्ट्री था, सोशोलॉजी था और पॉलिटिकल्स था। एक घर के काम में इंटरेस्ट था कि मम्मी जबरदस्ती कराती थी, ये बताइए। नहीं। किसी भी लड़की को घर के काम में इंटरेस्ट हो सकता है क्या? अगर होता तो होम साइंस लेके पढ़ती फिर। नहीं, मुझे सही बताइए। ये बोलिए कि बड़ी थी, मम्मी जबरदस्ती खाना बनवाती थी, तो ये बात नहीं, है। नहीं। हाँ। मेरा शौक था, मैं कुछ भी देखती थी, मुझे मतलब अगर पिज़्ज़ा भी देखी ना मैं, तो घर पे सोचती थी कि ट्राई करूं। मैं कढ़ाई में पिज़्ज़ा बना के खुद से घर पे सबको खिलाती थी। सब बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो माँ को लगा कि अगर इसको कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसको इसी लाइन में घुसा दे। भाई ने सपोर्ट किया, माँ ने सपोर्ट किया। मुझे पहले सबको था कि मुझे चाय सिर्फ नहीं बेचना था, मुझे चाय के साथ साथ फास्ट फूड भी था, इसलिए दोनों हम साथ में लेकर चले। फिर उसको भी था, मेरी फ्रेंड को, तो दोनों आदमी। दोनों कैसे मिले? उसके जो मौसी है मेरे गांव साइड में, मतलब उनका ससुराल है, तो वो जाती आती थी। और उसके बाद हम लोग फेसबुक से दोनों, अच्छा फेसबुक से। हाँ। फिर वो फेसबुक से बात करने लगी। फिर वो जॉब दिल्ली कर रही थी। फिर उसको था कि दीदी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, काम करना ज़्यादा पड़ रहा है। तो मेरा भी मन था, तो हम लोगों ने पहले अपना माइंड सेट किया कि हम लोग को करना क्या है, कहाँ दुकान देखना है, माइंड सेट किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना दुकान देखा। तो अपना गांव छोड़कर बनारस चली आई चाय बेचने के लिए? हाँ, क्योंकि हमको ये पता, ये सनक वाली बात कर रही हैं। मतलब यार कोई अपना घर छोड़ के चाय बेचने आएगा। जुनून था, कुछ करना है, अपना करना है, शौक था, इसलिए हम निकले। सिलाई का बुटीक खोल लेती घर के पास, परिवार के घर की रोटी मिल जाती खाने के लिए। अभी यहाँ पे खुद जाके बनाना पड़ता होगा। बनाते हैं, मुझे खुशी मिलता है, क्योंकि लोग जब चाय पीते हैं या कुछ हमारे यहाँ से खाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चाय तो स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा बनाई हो, तो उससे हम लोग को जो थकान होता है वो ख़त्म हो जाता है, सुकून मिलता है। लोगों तक अपना टेस्ट पहुंचाना, किसी को खुशी देना, किसी को मुंह से ये निकलवाना बहुत बड़ी बात होती है कि तुम बहुत अच्छा बनाई हो, बहुत अच्छा कर रही हो। ये मुझे था कि हाँ अपना करना है दीदी। अच्छा, कब से शुरू किए? मतलब कितना महीना हुआ, कितना साल हुआ? बजट क्या था, कैसे मैनेज हुआ बजट? पहले तो हम लोगों ने ये मेरा 7 सितंबर को ये ओपनिंग हुआ। इससे पहले मेरा कॉर्नर में था दुकान। वो जब मेरे बनारस में कब से चाय बेचती? सितंबर से। 7 सितंबर को मेरा दुकान का ओपनिंग था। सितंबर में मैं खोली। फिर यहाँ पे मेरा जनवरी में 16 जनवरी को मैं यहाँ दुकान शिफ्ट की, क्योंकि मेरे कस्टमर बढ़ गए थे। और मेरे यहाँ कस्टमर जब आने लगे तो मेरे यहाँ बैठने की जगह कम हो गया, इसलिए मैंने दुकान यहाँ शिफ्ट कर लिया। फिर दूसरा दुकान भी मेरा आने वाला है। क्या बात है, बधाई हो आपको। धन्यवाद आपको भी। वो 80 वाले रास्ते में मेरा दूसरा दुकान भी आने वाला है। 80 घाट के? हाँ, अच्छा, बजट कितने का लेके चले थे और वो मैनेज कैसे हुआ था घर वालों को? अच्छा, पहली बार जब आपने घर वालों को बताई होंगी
कि मेरा चाय बेचने का प्लान है बनारस जाके, तो कैसा फीडबैक कैसा है? मम्मी क्या बोली? मम्मी घबराई नहीं कि लड़की उतना दूर नहीं 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 नहीं, मम्मी नहीं घबराई, भाई भी नहीं घबराया, लेकिन ये सब सोचा कि पहले तुम सोच लो तुमको करना है या नहीं करना है। तो मैं तो बोली कि आप लोग तो बोलते हैं कि तुमको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो तुम करो। तो फिर मम्मी बोली कि ठीक है। फिर मेरे मामा लोग बैक सपोर्ट फाइनेंशली मामा किए, हमको 3.5 लाख रुपया दिए मामा। निकाल नहीं पाती तो कैसे भरती फिर पैसा? 3.5 लाख रुपए रिस्क लेके ये लड़की स्टार्ट कर देती है अपना बिजनेस, जबकि इनको बिजनेस का भी नहीं पता था। यही बताना है कि जो हम मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनको बताना है कि भाई हम लोग 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं, नहीं निकलता है। वो आपको रिस्क नज़र नहीं आता, लेकिन बिजनेस के लिए ये लड़कियां देखिए 3-3.5 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेकर शुरू कर देती। नहीं भर पाती तब? नहीं, सब अभी भर दिए कि नहीं? सबको था कि गरिमा कर लेगी, गरिमा कर लेगी, क्योंकि मैं घर में शुरू से सबको पता। अच्छा, भर दी कि नहीं है बताइए? मामा को अभी देने वाले हैं। मामा नहीं, मामा अभी बोले कि चलो तुम दूसरा करो, आगे बढ़ो, उसके बाद मेरा पैसा देना। किसी को ये सबको हो रहा है कि हाँ कर ली, स्टैंड हो गई, सेट हो गई बनारस में, सबको ये है। और मामा को हाँ देना है, अभी दे देंगे मामा को। दे देंगे? हाँ दे देंगे। पक्का है? हाँ हाँ। अच्छा चल रहा है मतलब? हाँ। अच्छा, कितना कब बिकता है ये? कितना कब? ये यहाँ पे तो कोई प्रॉपर नहीं है, अभी वहाँ थे तो हमारा 400-500 ये चला एक जाता। दिन में बिक हाँ, जाता था? हाँ, ये बड़ा वाला, और छोटा तो वो भी चला जाता था, छोटा भी। टोटल बताइए ना, टोटल 600। अच्छा, हाँ। कितने बजे से कितने बजे लगाती हैं? मैम सुबह 10:30 से रात में 10:30 तक, और मुझे घर जाने में 12:30 हो जाता है। बर्तन उर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कूड़ा करकट सारा फेंकना, उसके बाद हम लोग डर नहीं लगता है? नहीं। अरे मतलब इतना भी सेफ थोड़ी है यूपी, मतलब अगर कुछ हो जाए, आप अपने घर वालों से भी दूर हैं, 12 बजे रात में लौटती हैं, कभी ऐसे नहीं लगता है कि कभी कोई अनहोनी हो जाए, या इतना सेफ महसूस करती हैं आप यूपी को? मतलब मैं तो मानती हूँ कि यहाँ कमेंट, कोई कमेंट? नहीं, मुझे कोई ऐसा कमेंट नहीं मिलता है यहाँ पे। सबका सपोर्ट है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं यहाँ पे, पुलिस वाले भैया लोग या सर लोग आते हैं, सबका सपोर्ट है। और भाई भी साथ में रहता है, घर पे ले जाता है, और ऐसा कोई नहीं। बैक सपोर्ट फैमिली से है तो दिक्कत क्या है? परिवार साथ है? हाँ, परिवार से आते हैं तो डरने की क्या बात है? जब भाई साथ है प्रॉपर तो डरने की क्या बात है? भाई बहन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे भाई मेरे साथ है और दोस्त भी साथ है, दोनों लोग साथ में हैं। अच्छा, थकान होती होगी तो क्या घर पे मम्मी को बताती हैं? जैसे आप बता रही हैं कि सुबह 10 बजे से शाम के रात तक 10 बजे तक रहती हैं, तो लड़कियों को इतनी आदत नहीं होती है इतनी हैवी ड्यूटी की। तो शुरुआत में कैसा, मतलब कभी थक गई हो, या कभी अभी कोई भी बिजनेस शुरू करते ही चलने नहीं लगता है, तो जब शुरुआत में नहीं चल रहा था, ऐसा तो नहीं है पहले दिन से आपका बिकने लगा होगा, तो वो वाला पल कैसा था? मतलब जब आप बिजनेस के लिए कोशिश कर रही हैं, रिश्तेदारों से आप इतना पैसा उधार भी ले ली हैं और चाय बिकी नहीं रही है, फिर क्या बोलती थी? कभी मम्मी से बात हो तो क्या बात होती थी? नहीं, ये था ना कि बिके या ना बिके, आज तो नहीं बिका, कल ज़रूर बेच देंगे, आज नहीं। टेस्ट पहुंचाना था मैम, धीरे 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 लोगों के पास मेरा टेस्ट जाने लगा, लोग दूर दूर से आने लगे। अरे चलिए वही चाय वाली के यहाँ चलते हैं, चलिए वही चाय वाली के, तो धीरे 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 लोगों के पास मेरा नाम या टेस्ट पहुंचने लगा। तब धीरे धीरे मुझे लगा कि अरे थकान तो ख़त्म होती जा रही है, अब मुझे और मेहनत करना है, और मेहनत। मैं यहाँ पे मैक्सिमम 10:30 तक रहती हूँ, उसके बाद मेरा काम रहता है 12, 12:30 यहाँ से करके जाती हूँ। फिर हम लोग को खाना बनाना, उसके बाद खाना 1 या 2 बज जाता है। तो मुझे अभी तो लगता है कि हाँ अभी स्ट्रगल का दिन है, मुझे करना है, मुझे करना है तो करना है, बस थकान जाए भाड़ में। क्या बात है। आपकी वो जो दोस्त है उनका क्या नाम है? उसका महिमा पाठक नाम है। गरिमा और महिमा 2 लड़कियां हैं जो अपने आप को ओए चाय वाली कहना पसंद करती हैं। मतलब अपने यहाँ थोड़ा अटपटा लगता है ये सुनने में कि आपको कोई, ठीक है चाय बेच रही है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि उसका, सब चाहते हैं उसका नाम सम्मान से लिया जाए, लेकिन ये गरिमा है, ये चाहती हैं इनको ओए चाय वाली से बुलाया जाए। ये एक सनक है और कुछ भी नहीं कि एक लड़की जो अपने शहर को छोड़कर यहाँ बनारस में आती हैं, अपना चाय का ठेला लगाती हैं और रिश्तेदारों से 4-4.5 लाख रुपए उधार लेकर ये स्टार्टअप शुरू करती हैं। तो भैया अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। मतलब बिजनेस जैसा कठिन काम भी अब लड़कियां कर रही हैं, शौक से कर रही हैं और ऐसा ही स्टार्टअप कर रही हैं जो अभी
5 महीने के अंदर दूसरा खोलने की तैयारी में है। तो मेरी दुआएं हैं आपके साथ, मैं चाहती हूँ कि 4-5 खोलिए और कभी बनारस के किसी भी गली में घूमें तो जैसे तमाम चाय का ब्रांड है वैसे ओए चाय वाली का भी ब्रांड हो, और हम कहें कि लड़कियाँ जो शुरू की है ये गरिमा और इनकी जो दोस्त जो एक सोच लेकर निकली हैं, अगर ये लौट कर पीछे जाती हैं अपने गांव तो तमाम लड़कियों का भी हौसला टूट जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है इनको सपोर्ट करना, ताकि ये जब आगे जाएंगी तो इनके गांव, इनके क्षेत्र, इनके ज़िले से, इनके राज्य से और भी लड़कियां निकलेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या इनको देख लेने के बाद और लड़कियां इस बारे में नहीं सोच रही होंगी? ज़रूर सोच रही होंगी, क्योंकि भैया गवर्नमेंट जॉब है बहुत कठिन और 5 साल 6 साल की अपनी पूरी जवानी बिताने के बाद भी ये कंफर्म नहीं होता है कि आपको जॉब लग जाएगी या नहीं। उससे अच्छा आप ऐसा कुछ भी शुरू कर सकते हैं, चाय नहीं कुछ भी, जो मन करे कुछ भी शुरू करिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक भैया मिल गए हैं जो चाय पी रहे हैं। चाय वैसे मैंने भी पी लिया, पास कर दिया है, पर जब तक 2-4 लोगों से ना पूछवा ले तब तक हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलती है। कैसा लग रहा है भैया चाय? चाय तो बहुत अच्छी है इनकी, सबसे अलग है और कड़क भी है चाय यहाँ की। कब से पी रहे हैं? मतलब ये जब से इन्होंने खोला है मैं तब से आ रहा हूँ उनके यहाँ से। अच्छा, शायद पहले कुछ चुनिंदा कस्टमरों में से मैं हूँगा। मतलब आप ओल्ड वाले कस्टमर? ओल्ड वाले हैं और हम लोग आते क्या रहते बनारस में तो हर गली में चाय मिलती है, इनकी चाय में क्या आपको खास लगता है? हैं। आपने पिया है चाय, हाँ। आपको पता चला होगा। और दूसरी लेकिन बात, अब मेरा तो ये है कि मैं घाट घाट का पानी और घाट घाट का चाय भी पी चुकी हूँ, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है दिमाग की कैसे उसको बताएं। और चाय एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप शब्दों में बता ही नहीं सकते कि आप कैसा फील किए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे इससे लिए। होता है क्या कि हम लोग के यहाँ जो होता है, अगर फैमिली साथ आप आई हैं तो लड़कियाँ हर जगह जाकर चाय नहीं पी सकती, गली दुकानों पे, चौराहों पे। ये क्या है, माहौल देते हैं वो। आप यहाँ आइए, चाय पीजिए, सैंडविच वगैरह जो फास्ट फूड है वो खाइए बैठ के। और चाय भी बहुत इनकी रीज़नेबल रेट पे है, 10 रुपये की चाय है, वो सेम रेट चाय एक आपको चाय मात्र 10 रुपये में? जी। अलग अलग साइज़ का अलग अलग फ़र्क हो सकता है, पर जो नॉर्मली इंसान चाय पीता है 10 की चाय मिलेगी, आप बैठिए, आपको माहौल मिलेगा यहाँ बैठने का, तो कैफ़े की फीलिंग भी देगा। तो इस हिसाब से लोग यहाँ खिंचते चले आते हैं, यूथ जो है, और हम तो पुराने हैं ही। आपका भी कभी मन हो बनारस घूमने टहलने आए तो इस चाय वाली का चाय पीजिएगा, और इनको जब आप ओए चाय वाली बुलाएंगे ना तो इनको बुरा नहीं अच्छा लगेगा। नमस्ते।